नमस्कार दोस्तों, दैनिक रोजगार समाचार पेपर की इजारा फटाफट बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। इजारा प्रमुख खबरों को विस्तार से देखने से पहले आपसे निवेदन है कि देव एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा मित्रों। 69,000 शिक्षक भर्ती में सिर्फ 3 ने किया फर्जीवाड़ा, विवेचना पर सवाल। 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती की एसटीएफ ने पूरी की जांच। 120 अंक से अधिक पाने वाले दर्जनों अभ्यर्थियों पर उठे थे सवाल। 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती की जांच कर रही एसटीएफ ने विवेचना पूरी कर ली है। इस फर्जीवाड़े में 20 आरोपी बनाए गए हैं, लेकिन जिस सहायक शिक्षक भर्ती के टॉपर अभ्यर्थियों की सूची पर सवाल उठे थे, उनमें से किसी का भी नाम एसटीएफ ने अपनी जांच में उजागर नहीं किया है। इस पूरे प्रकरण में सिर्फ 3 अभ्यर्थी जेल भेजे गए, जिनके नाम सोरांव पुलिस ने उजागर किया था। मई 2020 को 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती का परिणाम निकला तो अभ्यर्थियों ने धांधली का आरोप लगाया। 5 जून 2020 को राहुल सिंह नाम के अभ्यर्थी ने डॉक्टर कृष्णलाल पटेल समेत अन्य के खिलाफ सोरांव थाने में एफआईआर दर्ज कराई। आरोप लगाया था कि उसने परीक्षा पास करने के लिए 6 लाख रुपया लिया था। पुलिस ने इस प्रकरण में कार्रवाई करते हुए एक बड़े गैंग का खुलासा किया। सहायक शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी धर्मेंद्र पटेल और बलवंत पटेल को गिरफ्तार कर जेल भेजा। दोनों अभ्यर्थी 69,000 शिक्षक भर्ती में 120 से ज्यादा अंक पाए थे। सचिव के आश्वासन पर चौथे दिन धरना स्थगित। 69,000 शिक्षक भर्ती। 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा में आवेदन पत्र की गलती सुधारने के लिए गुरुवार को चौथे दिन सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रताप सिंह बघेल ने फोन पर अभ्यर्थियों को समस्या दूर करने का आश्वासन दिया। इस पर प्रतियोगी छात्रों ने धरने को 10 दिन के लिए स्थगित कर दिया है। बेसिक शिक्षा परिषद से की ओर से देर शाम धरने पर बैठे अभ्यर्थियों को हटाने के लिए बल प्रयोग किया गया। इसमें कुछ अभ्यर्थी घायल भी हुए। पुलिस वालों से धरने पर बैठे अभ्यर्थियों पर हल्का लाठीचार्ज भी। शिक्षा निदेशालय कैंपस खाली करवा लिया गया। कैंपस खाली होने के बीच धरने पर बैठे अभ्यर्थियों का कहना है कि सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रताप सिंह बघेल ने फोन पर उनकी समस्या दूर करने के लिए 2 नवंबर तक का समय मांगा है। धरने पर बैठने वालों में प्रमुख रूप से आशीष त्रिपाठी, स्वाति सिंह, बबली आदि लोग शामिल रहे। बीएड और डीएलएड को एक किया जाए, सतीश द्विवेदी। एनसीईआरटी की 57वीं जनरल काउंसिलिंग में बताई यूपी की उपलब्धि। बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी ने बीएड और डीएलएड को ट्रेनिंग को एक करने का सुझाव दिया है। उन्होंने कहा कि कक्षा 1 से 8 तक के लिए बीएड डिग्रीधारी शिक्षक की उचित रहेंगे। उन्होंने उच्च शिक्षा में सेवारत शिक्षकों के लिए ओरिएंटेशन और रिफ्रेशनल कोर्स की तरह बेसिक और माध्यमिक शिक्षा के शिक्षकों के लिए भी कोर्स चलाने का सुझाव दिया है। वे केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक की अध्यक्षता में बृहस्पतिवार को हुई एनसीईआरटी की 57वीं जनरल काउंसिलिंग में बोल रहे हैं। पीसीएस 2020 में बढ़ेंगे पदों की संख्या। अभी केवल 264 पद। कई विभागों में आयोग की नहीं भेजे रिक्त पदों के अधियाचन। नए अधियाचन के लिए लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष ने मुख्य सचिव को लिखा पत्र। सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा पीसीएस 2020 और सहायक वन संरक्षक क्षेत्रीय वन अधिकारी 2020 के तहत होने वाली भर्ती में पदों की संख्या में बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने कवायद तेज कर दिया है। इस वागत आयोग ने अध्यक्ष डॉक्टर प्रभात कुमार ने मुख्य सचिव को पत्र भेजकर विभिन्न विभागों में रिक्त पड़े पदों की अधियाचन मांगा है। आयोग अध्यक्ष ने 31 अक्टूबर तक की तिथि नियत की है। आबकारी भर्ती लिखित परीक्षा के नतीजे घोषित। 405 पदों के लिए हुई थी परीक्षा। 4,902 अभ्यर्थी शारीरिक परीक्षा में हुए थे। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूपी SSSC आबकारी सिपाही के 405 पदों पर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा का परिणाम गुरुवार को घोषित कर दिया। शारीरिक परीक्षा के लिए 4,902 अभ्यर्थियों को अर्हता पाया गया है। परीक्षा परिणाम हाई कोर्ट फैसले के अधीन जारी किया गया है, इसीलिए हाई कोर्ट का जो फैसला होगा उसे अंतिम माना जाएगा। आयोग के चेयरमैन प्रवीण कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया गया है। आयोग ने 25 सितंबर 2016 को आबकारी सिपाही स्क्रीनिंग परीक्षा कराई थी। इसके करीब 5 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए। सत्ता परिवर्तन के बाद इस परीक्षा में धांधली की शिकायत पर सतर्कता जांच के आदेश दिए गए।
अंतर जिला तबादले की आएगी नई सारणी। 2 दिसंबर 2019 को शासनादेश जारी हुआ था। अब तक है इंतजार। हाईकोर्ट आदेश के बाद परिषद सचिव जारी करेंगे कार्यक्रम। बेसिक शिक्षा परिषद के 50,000 से अधिक शिक्षकों का अंतर जिला तबादला होना है। सूची जारी होने की तारीख तक नहीं हो पा रही है, तारीख तय नहीं हो पा रही है। पहले 15 फिर 22 अक्टूबर को जारी होने की तारीख तय हुई थी, लेकिन अब फिर से समय सारणी जारी करने की तैयारी है। ऐसे में शिक्षकों को तबादले के लिए लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। हालांकि शासन ने पहले शिक्षकों को आवेदन करने में सहूलियत दी और फिर आवेदनों को कई तरह की राहत देने का ऐलान हुआ। फिर भी स्थानांतरण शर्तें ऐसे हैं कि अधिकांश को लाभ मिलने के आसार कम ही हैं। 2 शिक्षक भर्ती, दोनों में मेधावी चयन सूची से बाहर। 68,000 भर्ती में मानक बदलने से 6,127 अभ्यर्थी हुए थे बाहर। 69,000 भर्ती में वर्गवार चयन मानक दुरुस्त करने से छूटा चयन। अजीब संयोग है कि परिषदीय प्राथमिक स्कूल में शिक्षक चयन की 2 भर्तियां हुई और दोनों में चयन सूची में मेधावी बाहर हो गए। दोनों में अंतर इतना है कि पिछली भर्ती में बाहर होने वाले अधिकांश अभ्यर्थी सामान्य व ओबीसी वर्ग के थे। इस बार ओबीसी व एससी अभ्यर्थी बहुतायत में हैं। सीएम ने संज्ञान में प्रकरण आने से पिछड़ी बार चयन से बाहर होने वाले को कुछ दिन बाद नियुक्ति पत्र मिल गया था, लेकिन इस बार अभ्यर्थी न्याय मिलने से राह देख रहे हैं। बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों का चयन शैक्षिक मेरिट से होता रहा है। योगी सरकार ने चयन के लिए लिखित परीक्षा कराने का निर्णय लिया। पहली भर्ती 68,500 की हुई। अगस्त 2018 में लिखित परीक्षा में 41,556 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए थे। सभी से ऑनलाइन जिला वरीयता ली गई थी। उसी समय 843 ने आवेदन ही नहीं किया था। अंतरिम चयन सूची में 34,660 अभ्यर्थी शामिल हुए थे, जबकि 6,127 को बाहर कर दिया गया था। इतने अभ्यर्थी बाहर होते ही वजह से यह रही कि चयन भर्ती में कुल पदों पर 68,500 की जगह लिखित परीक्षा में सफल 41,556 के आधार पर किया गया था। मुख्यमंत्री को इस गड़बड़ी की भनक लगी तो उन्होंने बाहर हुए अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देने का निर्देश दे दिया। अब 69,000 शिक्षक भर्ती में भी ठीक वैसा ही हालात है। 31,277 पदों की अंतरिम चयन सूची में ओबीसी व एससी के वे अभ्यर्थी शामिल नहीं हैं जिनका चयन अनारक्षित सीटों पर हुआ था। उनके गुणांक से कम वालों को ओबीसी व एससी वर्ग में चयनित किया गया है। यह जरूरी है कि परिषद के अफसर कुछ पदों के ओवरऑल तय आरक्षण देने का दावा कर रहे हैं, इसीलिए आधे पद सामान्य वर्ग व बाकी पद आरक्षित अभ्यर्थियों को दिए गए हैं। चयन सूची से बाहर अधिक गुणांक वाले अभ्यर्थियों को अब 17 नवंबर का इंतजार कर रहे हैं, जब एनआईसी की रिपोर्ट आएगी कि आखिर वह कैसे बाहर कर दिए गए हैं। 11,50,000 रेल कर्मियों को 78 दिन का बोनस मिलेगा। रेलवे ने अपने 11,58,000 गैर राजपत्रित कर्मचारियों को 78 दिन का बोनस देने की घोषणा की है। जेईई मेन अब क्षेत्रीय भाषाओं में भी होगी परीक्षा। अभी हिंदी, अंग्रेजी व गुजराती में ही परीक्षा होती थी। ये था आज का दैनिक रोजगार समाचार पेपर की इजारा फटाफट बड़ी खबरें। वीडियो अच्छा लगा हो तो देव एकेडमी को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलिएगा दोस्तों। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नई सूचना के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।